गया, आखिरी बॉल उसके पहले बॉल में पलट गया विमल भाई। सो सीधा वहीं से स्टार्ट करेंगे। स्मार्ट स्विच ब्रॉट यू बाई कॉइन स्विच। बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस थे आज, बट मैच कहां पलटा था आप बताओ ना। मैच मुझे लगता है पलट गया वहीं पर जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया सिंगल लेना। डेविड मिलर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगा कि भाई सिंगल मैं ले लूंगा, और मुझे लग रहा है कि उस जगह पे ही जो है मैच पलट गया। उनको ट्रस्ट करना, कम से कम सुपर ओवर तक ले जाए, वो जो सिंगल नहीं लेना, मुझे लगता है कि भाई वो उनके चेहरे पे जो मायूसी थी, जिस तरह से निराश थे बाद में, हालांकि अक्षर ने भी कहा कि भाई हम लोग थोड़ा सा स्मार्टर हो सकते थे। डेविड मिलर इतना बड़ा उनका इमेज है, हमने देखा हुआ है, इंटरनेशनल टीम के साथ भी कई बार हुआ है। पता नहीं इन हाइंडसाइड अब जब आप सारी चीजें जोड़ते घटाते इतने क्लोज मैच में, आपको लगता है यार वो एक रन ले लेते, सुपर ओवर तो होता कम से कम, हारते तो मैच नहीं। बात तो मैच बात होने के नहीं। बाद ना हम खाना खाते हैं, थोड़ा दाल चावल मेरा फेवरेट है। आज जैसा आईपीएल मैच में ना, मैं आईपीएल मैच बहुत सारे क्लोज मैचेस मैं भी हार गया, बट ऐसे हम्म। खाना हाथ में दाल चावल रख के ऐसा डालना चाहता हूँ मुंह के अंदर, जाएगा नहीं आज। विमल भाई, मैं भी ना, हम आपस में बात करते हैं, इधर बहुत सारे गली क्रिकेट खेलते हैं, यू बट यू अग्रीड, यू आपने आप मेरे से तैयार हुए जो मैंने कहा? नहीं। नहीं, वही वहां पहुंच रहा हूँ। पहुंचने के लिए ओके। हमारा रास्ता है ना, रास्ता ढूंढ के आता हूँ मैं उधर। सी क्या है, मैं हमेशा ऐसा हुआ, हमारा प्रोड्यूसर भी, मैंने तमिल का मैंने ट्वीट डाला था, आपने शायद देखा होगा कि केकेआर बैटेड फर्स्ट ऑन अ रेन हिट डे, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मैंने प्रोड्यूसर तमिल शो में पूछा था इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, गलत था डिसीजन। ठीक है, श्योर, बारिश हो गया, डिसीजन गलत हो सकता था, बट मैं गलत सही के बात नहीं करूंगा। मैं, वो डिसीजन हुआ ना, उसके बारे में सोच विचार करते हैं ना, जो डिस्कशन, वो डिस्कशन में बीच में रहना चाहता हूं कि लोग क्या क्या बोलेंगे उसके बारे में, और उस डिसीजन तक कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंचे थे वो लोग। दैट इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी। इसमें भी मैं सोच रहा हूं डेविड मिलर का क्या हो सकता था, उनका, कुलदीप और डेविड मिलर के आपस में भी, अगर मैं कुलदीप होता ना दूसरे एंड, मैं भाग जाता था, धक्का मार के उसको भेज दूंगा दूसरे एंड पे। यार विमल भाई, मैं आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट फैथम इट, इट इज जस्ट बियॉन्ड मी, इट इज बॉन्कर्स। क्योंकि अगर आपको 4 रन चाहिए या आपको 6 रन चाहिए, ये सही था। आपको 2 रन चाहिए, और ऑड्स क्या है, आप 1 रन ले सकते हो, कुलदीप कम से कम बैट में लग जाएगी, या बैट में नहीं लगेगी तो आप भाई भाग सकते हो। अगर कुलदीप बोल्ड भी हो गया, एक 2-10 वाली गेम में अगर सुपर ओवर तक पहुंच गया ना, यू हैव डन वेल, आपने अच्छा किया है। मिलर ब्रो, भागना चाहिए था यार, 2 रन चाहिए थे, 2 गेंदों में सिंगल तो उपलब्ध था। सिंगल का मतलब था कि सुपर ओवर, टाई तो मिनिमम है, और कुलदीप यादव तो वैसे भी ऐसे करके सिंगल लेके चौका लगा के मैच जिता भी सकते थे। यू चोज अदरवाइज, एंड सच ये है कि वो एक सिंगल को आपने डिनाई किया है, सामने वाली टीम ने 2 अंक बटोर लिए हैं। आप हैट्रिक ढूंढ रहे थे, सामने वाली टीम का खाता खुल गया है। और इंटरेस्टिंगली गुजरात टाइटंस, भैया ये हर इंटरेस्टिंग गेम में ना ये अपने आप कैसे वहां पहुंच जाते हैं, ये समझ में आ नहीं रहा है। लास्ट ओवर थ्रिलर पिछला मैच भी था, लास्ट ओवर थ्रिलर ये वाला मैच भी था। करते हैं इसकी बात, क्योंकि दिस वाज अ गेम ऑफ ग्लोरियस कमबैक्स। जिसके पास फॉर्म नहीं थी वो सबके पास आ गई है, जो फॉर्म में आके बिल्कुल रन बनाता आ रहा था वो पहली गेंद पे आउट हो गया। इंटरेस्टिंग गेम ऑफ क्रिकेट बाय द वे। वैसे आज शाम को चलेंगे कोलकाता, मतलब कल बारिश हो रही थी, आज बारिश नहीं होगी ऐसी उम्मीद है। वरुण चक्रवर्ती अभी भी शायद उपलब्ध नहीं है, पर सुनील नारायण इज अवेलेबल एंड प्लेइंग होपफुली, और कैमरन ग्रीन बॉलिंग करना शुरू कर चुके हैं। तो फिर एलएसजी और केकेआर के इस मुकाबले की भी कर लेते हैं बात। तक इनका वैसे पिछला गेम भी गया था वर्सेस आरआर, पर अगेन दे डिडंट हैव द सेम थिंग। ये वाला जो मैच था ना, इसमें पहली बार ऐसा लगा कि अब फाइनली आईपीएल जागा है। सोया हुआ था आईपीएल, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर चल रही थी बात। दिस वाज द गेम जहां पर एक्चुअली में वो था, वो कहते हैं ना कि नाखून चबाने वाला मैच, प्रॉपर थ्रिलर वाला मैच, वो वाला मैच देखने को मिला, जिसके अंदर मतलब बहुत रेयर होता है कि 420 रन नियरली बने इस मुकाबले में। डिफरेंस 1 रन का था दोनों टीम्स के बीच में, और सिर्फ एक निर्णय का था, क्योंकि मैच पूरी तरह से दूसरी तरफ जा सकता था। आखिरी ओवर में भी थोड़ी साधारण गेंदबाजी की थी, चौका पहली गेंद पे खाया था, उसके बाद छक्का खाया था 106 मीटर का प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन आखिरी 2 गेंदें जो थी वो अच्छी एग्जीक्यूट की थी। जब 2 गेंदों में जब 2 रन चाहिए थे और वो सिंगल अवेलेबल था डेविड मिलर को, मना कर दिया उन्होंने। एंड आई एम थिंकिंग
यार मेरे भाई तुमने अभी मना कर दिया, अब पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे आपने विपरज को सिंगल लेने दिया था, पर 2 गेंदों में 2 रन सिंगल अवेलेबल आपने लिया नहीं, और आखिरी गेंद पे जब 2 रन चाहिए थे आप मिस करते हैं, पीछे से बटलर डायरेक्ट हिट मारते हैं, एंड हियर यू गो, गुजरात टाइटंस को मिल गई अपनी पहली जीत। जस्ट 1 रन विन यार, 1 रन की जीत, एक निर्णय, क्योंकि अगर वो सिंगल ले लेते, जस्ट इमेजिन अगर वो सिंगल ले लेते तो क्या क्या आउटकम्स थे। सुपर ओवर तो हो ही गया, मिनिमम इज सुपर ओवर, और उसका कुलदीप यादव हो सकता है चौका मारते, सिंगल लेते, मैच जिता देते, और हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा उनको आउट कर देते, पर सुपर ओवर तो मिल ही रहा था। जो चीज सुपर ओवर में कंफर्म्ड थी, टाई वॉज कंफर्म्ड हैड ही टेकन दैट सिंगल। 2 अंक गवा के गए हैं। आई मीन इट इज़ इनक्रेडिबल किस प्रकार से मुकाबला चला है, पर इन दी एंड मैं इस बात से खुश हूँ कि गुजरात वॉज ऑलवेज सो नियर येट सो फार। पंजाब को भी थोड़ा तंग किया था, आरआर से भी, मतलब ऑनेस्टली बहुत अच्छी क्रिकेट तो नहीं खेली है इन्होंने, लेकिन फाइनली एक ऐसा रिजल्ट है जो इनके फेवर में गया है, सो ठीक है, हैप्पी फॉर देम। पर दिल्ली हाथ में मैच था, जाने दिया यार। क्या गुजरात साई किशोर को खिला सकती है? क्योंकि साई किशोर लेफ्ट आर्म स्पिनर शुरू में अगर आ गए, केएल राहुल के सामने एक अच्छा मैचअप हो सकता है। बटलर वर्सेस इंगीडी, स्लोअर वन का इस्तेमाल बहुत करते हैं, उसमें वहां पे बटलर क्या प्लान करते हैं ये जरूर देखना होगा। क्या राशिद पेस से खेल सकते हैं? क्या जो बाकी गेंदबाज है गुजरात के, वो समीर रिजवी का जो बैट फ्लो है उसको अलग अलग पेस से गेंदबाजी करके, क्या थोड़ा ज्यादा स्लो करके गेंदबाजी करे और उनके कहे कि भाई आप क्या इंतजार करके खेल इस लीग में। लेकिन दिल्ली को अपनी पहली ट्रॉफी का अभी भी इंतजार है। लेकिन अच्छी बात यह है दिल्ली के लिए कि 2 मुकाबलों में 2 जीत देखने को मिली है, और पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि टॉप 4 में जगह बना लेगी, लेकिन बहुत क्लोज मुकाबले कई हारे, और ऐसा लग रहा था जहां पे जीतना भी चाहिए था वहां पे कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं है, और आखिर में ना वो टॉप 4 में जगह नहीं बना पाए थे। लेकिन इस साल उम्मीदें ज्यादा, चीजें बदली है, लेकिन सामने गुजरात है जो अपना पहला मुकाबला जीतने चाहती है, अभी तक जीती नहीं है। 2 मुकाबले हुए, दोनों 2 मुकाबले हारे। पिछला मुकाबला ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ही शॉट तो दूर था, राशिद खान रबाड़ा ने मुकाबला बना दिया था, सिर्फ 6 रन से हारे, अच्छी फाइट की थी, जीत की उम्मीद बहुत ज्यादा है। कुछ जो मैचअप्स है इस मुकाबले में, सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, राशिद खान वर्सेस समीर रिजवी, 3 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच लिए दिल्ली के लिए इस सीजन, 2 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस, और वो जो ऑरेंज कैप की लीडर बोर्ड है ना, उस पे समीर रिजवी एकदम चमक रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैचअप है राशिद खान और समीर रिजवी का, उसमें राशिद के सामने 4 गेंदें खेली हैं, समीर रिजवी ने 14 रन बनाए, 2 छक्के लगाए। लेकिन यहां पे चीजें क्या हो सकती है, जरूर जब आप बहुत रन बनाते हो, मैचेस जिताते हो, सबकी नजर में आप आते हो, आपके बारे में ना चेक किया जाता है। इनके बारे में क्या चेक किया जाएगा कि इनका जो बैकलिफ है वो बहुत ऊपर से आता है, फिर उसके बाद नीचे आने में एक फ्लो बनता है, जितना ऊपर जाएगा बैट का फ्लो उतना फटक से नीचे आना है, और उतना ही कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर बैकलिफ कम है ना तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, लेकिन जब ऊपर से बल्ला नीचे आएगा, पावर मिलेगा जो समीर रिजवी को मिलता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने में बहुत मेहनत लगती है, आपको स्विच ऑन रहना है। क्या राशिद पेस से खेल सकते हैं? क्या जो बाकी गेंदबाज है गुजरात के, वो समीर रिजवी का जो बैट फ्लो है उसको अलग अलग पेस से गेंदबाजी करके, क्या थोड़ा ज्यादा स्लो करके गेंदबाजी करे और उनके कहे कि भाई आप क्या इंतजार करके खेल सकते हो? ये चैलेंज जरूर मैं देखना चाहूंगा गुजरात के बॉलर से समीर रिजवी के सामने। लेकिन राशिद के सामने खास करके, राशिद तेज डालते हैं, स्लो नहीं डालते, लेकिन क्या कर सकते हैं? और अगर स्लो नहीं डाल सकते तो क्या क्रीज के पीछे से गेंदबाजी कर सकते हैं? अगर क्रीज के पीछे से गेंदबाजी करेंगे, स्पीड उनकी उतनी रहेगी, आर्म स्पीड भी उतनी रहेगी, लेकिन बॉल स्लो आ सकती है। और जब ऐसा हुआ तो समीर रिजवी क्या एडजस्ट कर सकते हैं? ये मैचअप कमाल का होने वाला, क्योंकि वो बैटिंग भी करेंगे ना, बीच में ही करते हैं ना बैटिंग, 4 नंबर पे आते हैं और तब राशिद खान तैयार होते हैं गेंदबाजी के लिए। तो ये एक जबरदस्त मैचअप है जो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि मुकाबला किस तरफ जा रहा है। दूसरा मैचअप गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल के मैच की, जिस मैच में दिल्ली कैपिटल ने जीता हुआ मैच गुजरात टाइटन के ना झोली में डाल दिया। हाँ जी, डेविड मिलर वहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट थे, बहुत तगड़ा खेल रहे थे, सॉलिड, पर 2 गेंदों में 2 रन रह गए थे जी। अब फेवरेट तो वहाँ पे दिल्ली कैपिटल थी कि जीत ही जाएंगे, क्योंकि 2 ही तो रन चाहिए, और 5वीं गेंद पे हुआ भी ऐसा ही। प्रसिद्ध ने गेंद करी, उन्होंने पुल मारने का प्रयास किया, बॉल बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, बट स्क्वायर लेग तक गई, डीप स्क्वायर लेग तक, वहाँ 1 रन आराम से हो जाता। वो 1 रन अगर लिया होता तो फिर मैच तो टाई हो ही गया था, और फिर कुलदीप आते चाहे स्ट्राइक पे। और कुलदीप, मैं आपको एक बात बताऊं कि बैटिंग में इतने भी उनको ये नहीं है कि उनके पास समय ही नहीं है कि हाँ भी कि बैटिंग पे ऊपर ध्यान दें या फिर बल्ले पे बॉल मिलता हो। भाई वो भी ठीक ठाक बल्ले पे बॉल लगा लेते हैं। थोड़ा सा अपने पार्टनर को ना वो ट्रस्ट करना
आपको आना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो 5वीं गेंद पे 1 रन लिया होता तो 6वीं बॉल पे अगर कुलदीप मैं मान लेता हूँ चलो जो आउट भी हो जाते तो भी आपके पास चांस तो था ना। दिल्ली कैपिटल के पास चांस था कि अगर पावर एक सुपर ओवर होता है तो फिर सुपर ओवर में आपको फिर एक मौका है, बट आपने तो अपने आप को मौका ही नहीं दिया। आपने फन्ने खान बनने गए वहाँ पे और कहा जी नहीं मैं मार दूंगा आखिरी गेंद में 2 रन, और बाद में क्या हुआ, लास्ट बॉल होगी डॉट बॉल और कुलदीप हो गए रन आउट, और जो जीता हुआ मैच था वो हार गए। और जो गुजरात टाइटन थे उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच डेविड मिलर, क्योंकि जो आपने किया ये तो हमारे लिए ऐसा लगा कि आप अभी भी जीटी के ही पार्ट हो, क्योंकि जिस तरीके से आपने ये मैच हमें दिया है। क्योंकि मेरी समझ से परे की बात है यार, आई कांट रियली अंडरस्टैंड कि कैसे ये पॉसिबल है, क्या आपकी सोच हो सकती है ना। ऐसा नहीं है कुलदीप को कि उसको बल्ला ही नहीं पकड़ना आता, बट एनी हाउ आई थिंक थोड़ी सी प्रेशर सिचुएशन आती है तो डेविड मिलर को कई बार मैंने देखा है, या उसकी किस्मत बेचारे की ऐसी है। प्लेयर बहुत लाजवाब है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, बट आई थिंक जो तगड़े प्लेयर में और ग्रेट प्लेयर में फ़र्क यही होता